नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी जो चर्चा चल रही है न्यायपालिका का टकराव कार्यपालिका से होता है और किस प्रकार कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्ति पहले चुनाव जो न्यायपालिका का सरकार के द्वारा ही हो रहा था, वो किस प्रकार सेपरेट हो जाती है और अपनी ही पावर खुद साबित कर देती है न्यायपालिका मूल ढांचा बनाकर। जब बाद में हमने इस पे बात की और हमने देखा, तब हमने देखा कि जो कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, वो कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी मजबूती के साथ लाया गया और सरकार ने जब कहा कि ये थोड़ा कमज़ोर है, इसको और मजबूत किया जाए और सरकार का हिस्सा भी इसमें रखा गया जाए और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब बेंच वापस बैठी, तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बिल्कुल ही खारिज कर दिया और क्या किया कि कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत कर दिया ताकि भविष्य में आगे चलकर ये कभी भी खत्म नहीं किया जा सके। लेकिन 2014 के अंदर सरकार के द्वारा फिर से एक कानून लाया गया और उस कानून के द्वारा ये कहा गया कि नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन ये कानून लाया गया और उसके द्वारा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजों की नियुक्ति की जा रही है, तर्क दिए गए सरकार के द्वारा, वो तो एक भाई भतीजावाद की तरह हो रहा है कि 5-6 जज बैठते हैं अपने अंदर, एक कमरे के अंदर, और वो जजों की नियुक्ति कर देते हैं। वो किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वही जाने। जनता ये जान ही नहीं पा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सरकार के द्वारा फिर से एक तर्क दिया गया, एक तर्क और दिया गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो फिर ये कैसे हम सही ठहरा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बना दीजिए कानून, आपके हिसाब से आप जैसा ठीक लगे आप बना दीजिए, अगर हमको सही लगेगा तो हम कह देंगे। तो सरकार ने जो कानून बनाया उसके अंदर कानून मंत्री होगा और ये जो सरकार के 2-3 मंत्रियों को उसमें रख दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों को रखा गया, एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया इस कानून को बनाने में। नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कानून लाया गया 2014 के अंदर, उसके अंदर कानून सुप्रीम कोर्ट में गया। हमारी पिछली क्लास में यहाँ तक हमने समझ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, क्या-क्या तर्क दिए थे उन पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मूल ढांचा कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे। मूल ढांचा जब कॉन्सेप्ट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर साफ किया गया था कि न्यायपालिका की पावर और कार्यपालिका की पावर, इन दोनों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब कि हमारी पावर भी उतनी ही रहेगी जितनी कार्यपालिका की है, बल्कि अगर कार्यपालिका कोई गलत डिसीजन लेती है, तो हम उस डिसीजन को भी बदल सकते हैं या उस कानून को समाप्त भी कर सकते हैं। ये बात कह दी, उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया गया। सरकार ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बात मान ली जाए, आपका कानून मान लिया जाए, तो आपने तो एक ऐसा कानून बना के हमारे सामने लेके आए हो कि हमारे ही जजों के द्वारा, मतलब कि सरकार के द्वारा ही जजों की नियुक्ति होगी। उन नियुक्तियों के द्वारा ही सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, उसकी व्याख्या की जाएगी। तो इससे तो सरकार का कानून हमेशा पारित हो जाएगा, क्योंकि जो जजों की नियुक्ति हो रही है, आपको भी पता है कि वर्तमान में किस तरह से जो जज हैं उनके ऊपर दबाव है। आप सोचिए कि राज्यसभा के अंदर सीट मिल जाती है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को, तो 3 जजों में 1 जज पर दबाव बनाकर फैसला अपने हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब 4 वरिष्ठ जज और 1 मुख्य न्यायाधीश इस देश के अंदर फैसला लेते हैं किसी जज को चुनने के लिए, पैनल को चुनने के लिए, तो उस पैनल के लिए 5 जज, तो मान लो कि 1 या 2 सहमत हो, लेकिन बहुत बड़ी बेंच है ये, इसको ही बड़ा किया जा सकता है और साथ बिठाए जा सकते हैं। इससे मतलब कि कार्यपालिका की स्वतंत्रता निश्चित हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि 3 + 3 6 जज, 3 सरकार के आदमी, 3 सुप्रीम कोर्ट के। अब इसमें अगर एक भी जज कमजोर पड़ गया या एक भी जज को लालच दे दिया गया कि आपको हम राज्यसभा की सीट दे देंगे या आपको रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे वो पोस्ट दे देंगे, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी रिटायरमेंट के बाद ये पद नहीं ले सकते, ऐसा कानून ही नहीं है। तो अगर उन्होंने मान लो कि ले लिया और हाँ कर दी, तो सर वो जो पैनल पूरा लिस्ट आएगी ना पूरी, वो लिस्ट तो सारे सरकारी जज हो जाएंगे उसमें तो, क्योंकि सरकार के 4 लोगों के द्वारा ये पैनल बना दिया जाएगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो न्यायपालिका पे सीधा हमला है, तो हम इसको खारिज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट 99 एक्ट को खारिज कर दिया गया 2014 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बेहतर है और वो अच्छी तरह काम कर रहा है। तो इस जो प्रोसेस थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिए वो ये तर्क थे और इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप आज की क्लास में।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।